बोले श्री गणेश भगवान की जय। बोले पवन सुत हनुमान की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले अम्बे मात की जय। बोले राजा रामचंद्र दरबार की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले उमापति महादेव की जय। बोले गायत्री माता की जय। बोले शारदा मैया जू की जय। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन और दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो भाई बहन हमारे चैनल में पहली बार आए हों, हमारा वीडियो देख रहे हों, तो चैनल में आए तो अपने भाई का चैनल जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। एक सनातनी भाई का आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखा करें और लाइक कमेंट भी करें। एक सनातनी होने का आप लोग का एक धर्म तो बनता है इतना अपने भाई के ऊपर। और हम श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ कथा आप लोग को सुना रहे हैं। अभी हमारा आज हम जब श्रीमद् भागवत कथा का पूजन करते हैं, पहले पूजा करना है, किस तरह वो हमने बताया। अब पूजन करने के बाद प्रार्थना आता है। कोई भी चीज हम भगवान का पूजा करते हैं तो क्षमा याचना प्रार्थना जरूर करते हैं लास्ट में। तो अभी पूजन के बाद पूजन विधि के बाद अब प्रार्थना कैसे की जाती है वो हम बताएंगे। वंदे श्री कृष्ण देवम मुरनरेकभिदं वेद वेदांत वेद्यम लोके भक्ति प्रसिद्धं यदुकुल जलाधौ प्रदुराशिदा परे यस्याशीलं रूपमेवं त्रिभुवन्तरणे भक्तिवच्च स्वतन्त्रं शास्त्रं रूपं च लोके प्रकटयति मुदाय शानोभूति हेतु। अब जो इस जगत में भक्ति से ही प्राप्त होते हैं उनका तत्व वेद और वेदांत के द्वारा ही जानने योग्य है। जो अपार यादव रूपी समुद्र में प्रकट हुए थे, मूर और नरकासुर को मारने वाले उस भगवान श्री कृष्ण को मैं सादर सप्रेम प्रणाम करता हूँ, जो इस संसार में अपने स्वरूप तथा शास्त्र को प्रसन्नता पूर्वक प्रकट किया करते हैं तथा सचमुच ही जिनका स्वरूप इन त्रिभुवन को तारने के लिए भक्ति के समान स्वतंत्र नौका रूप है, वे भगवान श्री कृष्ण हम लोगों का कल्याण करें। नमः कृष्ण पदाब्जाय भक्ताभीष्ट प्रदायिने आरक्तम रोचेक्ष सन्मान मम के हृदयाम्बुजे। अब कुछ लालिमा लिए हुए श्री कृष्ण का जो चरण कमल मेरे हृदय कमल में सदा दिव्य प्रकाश फैलाता रहता है और भक्त जनों की मनोवांछित कामनाएं पूर्ण किया करता है, उसे मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। श्री भागवत रूपम तत्त पूजे दे भक्ति पूर्वकम आचार्य कायाखिलानुम कामानुम प्रेक्षित न संशय। अब श्रीमद् भागवत भगवान का स्वरूप है, इसका भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए।
यह पूजन करने वाले की सारी कामनाएं पूर्ण करता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अब इसीलिए हम कहते हैं, अगर हम भागवत पूजा नहीं कर पा रहे हैं समय के अनुसार, तो कम से कम भागवत श्रवण तो जरूर कर सकते हैं, भागवत सुन सकते हैं। तो आप कहीं भी रहें, सुनने से भी भगवान उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। तो आप लोग कृपा करके कहीं भी रहे भगवत चिंतन करें, भगवत ध्यान करें और भगवत स्मरण करें। अब पूजन, क्षमा, प्रार्थना के बाद एक विनियोग आता है। विनियोग में हमें क्या करना चाहिए? अब दाहिने हाथ की अनामिका में कुश की पवित्री पहन ले, फिर हाथ में जल लेकर नीचे लिखे वाक्य को पढ़कर भूमि पर गिरा दें। ओम अस्य श्रीमद्भागवताख्यात स्तोत्रमन्त्रस्य नारद ऋषि बृहति छंदः श्री कृष्ण परमात्मा देवता ब्रह्मा बीजं भक्ति शक्ति ज्ञान वैराग्य कीलकम मम श्रीमद्भागवत प्रसादम सिद्ध्यर्थे पाठे विनियोग। अब इस श्रीमद्भागवत स्तोत्र मंत्र के देवर्षि नारद जी की ऋषि हैं, बृहति छंद हैं, परमात्मा श्री कृष्णचंद्र देवता हैं, ब्रह्मा बीज है, भक्ति शक्ति है, ज्ञान और वैराग्य कीलक हैं। अपने ऊपर भगवान की प्रसन्नता हो, उनकी कृपा बराबर बनी रहे, इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए पाठ करने में इस भागवत का उपयोग किया जाता है। अब फिर इसके बाद आता है न्यास। विनियोग में आए हुए ऋषि आदि का तथा प्रधान देवता के मंत्राक्षरों का अपने शरीर के विभिन्न अंगों में जो स्थापना किया जाता है उसे न्यास कहते हैं। अब मंत्र का एक एक अक्षर चिन्मय होता है, उसे मूर्तिमान देवता के रूप में देखना चाहिए। अब इन अक्षरों के स्थापना से अधिक स्वयं मंत्रमय हो जाता है, साधक स्वयं मंत्रमय हो जाता है, उसके हृदय में दिव्य चेतना का प्रकाश फैलता है। अब मंत्र के देवता उसके स्वरूप होकर उसकी सर्वथा रक्षा करते हैं। इस प्रकार वह देव्यो भूता देव्यम यजेत, मतलब इस श्रुति के अनुसार स्वयं देव स्वरूप होकर देवताओं का पूजन करता है। अब ऋषि आदि का न्यास सिर आदि कतिपय अंगों में होता है। मंत्र पदों अथवा अक्षरों का न्यास प्रायः हाथ की अंगुलियों और हृदय आदि अंगों में होता है। इन्हें क्रमशः कर न्यास और अंग न्यास कहते हैं। अब किन्हीं किन्हीं मंत्रों का न्यास सर्वांग में होता है। न्यास से बाहर भीतरी की शुद्धि, दिव्य बल की प्राप्ति और साधना की निर्विघ्न पूर्ति होती है। अब यहाँ क्रमशः ऋष्यादि न्यास, कर न्यास और अंग न्यास दिए जा रहे हैं। अब ऋष्यादि न्यास क्या है? अनारदर्शे नमः शिरसि विहति चंदन से नमो मुखे श्री कृष्ण परमात्मा देवताय नमो हृदय ब्रह्म बीजाय नमो गुयो भक्ति से नमः पादयो ध्यान वैराग कील काव्यम नमो नाभो विनियोगाय नमः सर्वांगे। अब ऊपर न्यास के साथ वाक्य उद्धृत किए गए हैं। इनमें पहला वाक्य पढ़कर दाहिने हाथ की अंगुलियों से सिर का स्पर्श करें। अब दूसरा वाक्य पढ़कर मुख का, तीसरे वाक्य से हृदय का, चौथे से गुदा का,
पांचवें से दोनों पैरों का, छठे से नाभि और सातवें वाक्य से संपूर्ण अंगों का स्पर्श करना चाहिए। अब इसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अब इस द्वादशाक्षर मंत्र के एक एक अक्षर को प्रणव से संपुटित करके दोनों हाथों की अंगुलियों में स्थापित करना है। अब मंत्र नीचे दिए जा रहे हैं, उसका मंत्र क्या है, ये हम करन्यास का आपको बता रहे हैं, करन्यास कैसे किया जाता है। ओम 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 नमो दक्षिण तर्जनायाम, ऐसा उच्चारण करके दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिने हाथ की तर्जनी को स्पर्श करें। ओम नमो दक्षिण मध्यमायाम, यह उच्चारण कर दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली का स्पर्श करें। ओम 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 नमो दक्षिणानामिकायाम, यह पढ़कर दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली का स्पर्श करें। ओम ओम नमो दक्षिणा कनिष्ठिकायाम, इसमें दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिने हाथ की कनिष्ठिका अंगुली स्पर्श करें। ओम ओम नमो वामकानिष्ठिकाम, इससे बाएं हाथ के अंगूठे से बाएं हाथ की कनिष्ठिका का अंगुली का स्पर्श करें। ओम ओम नमो वामनामिकायाम, इससे बाएं हाथ के अंगूठे से बाएं हाथ की अनामिका अंगुली का स्पर्श करें। ओम नमो वाम मध्यमायाम, इससे बाएं हाथ के अंगूठे से बाएं हाथ की मध्यमा अंगुली का स्पर्श करें। ओम नमो वार्मतर्जन्यायाम, इसे बाएं हाथ के अंगूठे से बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली का स्पर्श करें। ओम ओम नमः ओम दे ओम नमो दक्षिणांगुष्ठ पवर्णो, इसको मंत्र पढ़कर दाहिने हाथ की तर्जनी अंगुली से दाहिने हाथ के अंगूठे की दोनों गांठों को स्पर्श करें। ओम वांग ओम नमः ओम यंग ओम नमो वामांगुष्ठ पवर्णो, इस उच्चारण करके बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली बाएं हाथ के अंगूठे की दोनों गांठों का स्पर्श करें। अब आता है अंगन्यास। यहाँ द्वादशाक्षर मंत्र के पदों का हृदय आदि अंगों से न्यास करना है। ओम नमो हृदयाय नमः, इसको पढ़कर दाहिने हाथ की पांचों अंगुलियों से हृदय का स्पर्श करें। ओम भगवते नमः शीर्षे स्वाहा, इस उच्चारण करके दाहिने हाथ की सभी अंगुलियों से सिर का स्पर्श कर। ओम वासुदेवाय नमः शिखाय वज्रस्खट, इसके द्वारा दाहिने हाथ से शिखा का स्पर्श करें। ओम नमो नमः कवचाय, इसको पढ़कर दाएं हाथ की अंगुलियों से बाएं कंधे का और बाएं हाथ की अंगुलियों से दाएं कंधे का स्पर्श करें। ओम भगवते नमः नेत्रत्राय वौखट, इसको पढ़कर दाहिने हाथ की अंगुलियों के अग्रभाग से दोनों नेत्रों का तथा ललाट के मध्य भाग में गुप्त रूप से स्थित तृतीय नेत्र यानी ज्ञान चक्षु का स्पर्श करें। अब ज्ञान चक्षु जो होती है दोनों आंखों के बीच, तृतीय नेत्र जिसको बोलते हैं, वो ललाट के मध्य में गुप्त स्थित रूप से स्थित रहता है। ओम वासुदेवाय नमः त्रास्त्राय फट, इसका उच्चारण करके दाहिने हाथ को सिर के ऊपर से उल्टा अर्थात
बाईं ओर से पीछे की ओर ले जाकर दाहिनी ओर से आगे की ओर ले जाएं और तर्जनी तथा मध्यमा अंगुलियों से बाएं हाथ की हथेली पर ताली बजाएं। और अंग न्यास में आए हुए स्वाहा, वखट, हुम, वौखट और फट ये 5 शब्द देवताओं के उद्देश्य से किए जाने वाले हवन से संबंध रखने वाले हैं। अब यहाँ इनका आत्म शुद्धि के लिए भी उच्चारण किया जाता है। अब आता है इसके बाद ध्यान। इस प्रकार न्यास करके बाहर भीतर से शुद्ध होकर मन को सब ओर से हटाकर एकाग्र भाव से भगवान का ध्यान करें। क्रीड केयूर महाहर्निष्कई वर्णयांत मालांकत सर्वांगतम पीतांबरम काश्यं चित्रंध मालाधरम केशवम वयूपय में। अब जिनके मस्तक पर क्रीट, बाहुए में भुजबंद और गले में बहुमूल्य हार शोभा पा रहे हैं, मणियों के सुंदर गहनों से सारे अंग सुशोभित हो रहे हैं और शरीर पर पीतांबर फहरा रहा है, सोने के तार द्वारा विचित्र रीति से बंधी हुई वनमाला धारण किए उन भगवान श्री कृष्णचंद्र का मैं मन ही मन चिंतन करता हूं। अब कल हम आपको श्रीमद् भागवत सप्ताह की आवश्यक विधि बताएंगे, तो कृपा करके आप जरूर सुने और इसका पालन भी करें। कैसे कथा के लिए स्थान कैसा होना चाहिए, कैसा सब विधि पूर्वक बहुत अच्छी तरह से हम आप सबको बताएंगे। तब तक के लिए हमारा जय श्री कृष्ण।